प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम का स्तुति हो, महिमा हो। हमारे दिन भर के बाइबल डिवोशन में लगातार फियर, डर, ये विषय हम चर्चा करते आए। आज इस सिलसिले के आखिरी 9th टॉपिक आज हम चर्चा करेंगे, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर। मृत्यु जो है और मृत्यु का डर जो है, वे शैतान मानव जाति के विरुद्ध इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा और आखिरी हथियार है। मृत्यु के भय हर एक व्यक्ति को बड़ी घबराहट पैदा करता है। बहुत कम लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, वे मृत्यु को बड़ी हिम्मत के साथ सामना किया, खुशी के साथ मृत्यु का सामना किया। बाकी ज्यादातर लोग मृत्यु से डर जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक भक्तजन, उनका एक बेटा पर विश्वास करने वाला, जब तक प्रभु ने हमें मृत्यु के ऊपर दिया हुआ जय के विषय में गहराई से नहीं समझेंगे, हम मृत्यु के डर से हम घबराते रहेंगे। ये वचन दूसरे तिमुथियों के पत्री पहले अध्याय 10 कलम में संत पौलुस बहुत सुंदर रीति से लिखा हुआ है। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 10। अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। It has now been revealed through the appearing of our Savior Christ Jesus, who has destroyed death. प्रभु यीशु मसीह प्रकट होने पर उन्होंने क्या किया? मृत्यु को नाश किया और जीवन और अमरता को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। जो सुसमाचार जो मैंने विश्वास किया और मेरा जीवन बदल गया, आपने विश्वास किया और आपका जीवन भी बदल गए। आने वाले दिनों में भी ये सुसमाचार को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन होने वाले लोग भी ये अच्छी तरह समझे, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में प्रकट किया, उसने मृत्यु का नाश किया। न केवल उन्होंने मृत्यु को नाश किया, बल्कि जीवन और अमरता को दिया है। ये सुसमाचार के द्वारा मुझे और आपको दिया है। एक और अद्भुत बात हमें समझना है, एक सच्चाई। शैतान जो मृत्यु के सामर्थ्य का कुंजी लेकर चलते थे, was holding the power of death. यीशु ने उनको क्या किया? शैतान को डिस्ट्रॉय कर दिया, शैतान को उन्होंने नाश किया। शैतान क्या कर रहे थे? सारे मानव जाति को मृत्यु के भय में गुलाम बनाकर उनके ऊपर वो प्रभुता करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सामर्थ्य को उन्होंने नाश कर दिया। इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय 14-15 कलम। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। लड़के मानव जाति में क्या है? मांस है, लहू है और हम उनके बागी है।
प्रभु यीशु मसीह हमारे समान वो सहभागी हो गया। प्रभु यीशु मानव का रूप धारण करते हुए आया, वो मांस और लहू के बागी होकर आया, ताकि उनके शरीर के मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, उन्होंने शैतान के जो मृत्यु पर शक्ति थी उसे निकम्मा कर दिया, और जितने मृत्यु के भय के मारे, उस शब्द को हम ध्यान से देखेंगे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। मृत्यु के भय के मारे जीवन बिताने वाले लोग, दासत्व में फंसा के रखा हुआ लोग, उन्हें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, और वो कार्य अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह ने पूरा किया। सुसमाचार के द्वारा हम मृत्यु के ऊपर जय पाया है। अमरता के विषय भी इस सुसमाचार ने मुझे और आपको दिया है। यूहन्ना 11:25 और 26 कलम में जो प्रभु यीशु ने कहा हुआ बात हम अच्छी तरह आज देख लेंगे। Let us see what Jesus said to Martha. यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगी। प्रभु क्या कहता है? जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। अच्छी तरह समझना है, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो मर भी जाए तो भी जिएंगे। और जो कोई जीवित है और मुझ पर यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। और मार्था से पूछता है प्रभु यीशु, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यहां पर हमें मृत्यु पर जय देने वाला एक अद्भुत बात प्रभु यीशु सिखाए। यीशु मसीह पर हम विश्वास रखते समय हमें मृत्यु के ऊपर जय मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं मृत्यु के ऊपर जय पाया। और हम शारीरिक तौर पर यदि हम मृत्यु भी पाए, अनंत काल तक हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहन, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। 1 Corinthians chapter 15 verse 26। अंतिम बैरी, लास्ट एनिमी, द ग्रेटेस्ट एनिमी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। प्रकाशित वचन रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4। यह वचन जब जब हम पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, हमारे हृदय को बड़ी आनंद और दिलासा देते हैं। वह उनकी आंखों से प्रभु यीशु हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें छाती रहेगी। तो मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जय पाकर हमें जीवन और अमरता दी है। यीशु के सुसमाचार के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा ये बातें हमें दिया गया है। इसलिए परमेश्वर को एक बेटे को लिए, एक बेटी के लिए मृत्यु से डरने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें
एक बड़ा करते हुए परमेश्वर ने दिया। जब मैं और आप मृत्यु के डर से हम बिल्कुल आजाद पाया है। आज भी अनेक लोग हैं मृत्यु के डर से शैतान दासत्व में रखे हैं। हम ये सुसमाचार उन्हें बताएंगे, जो सुसमाचार मुझे और आपको बदलाया है, मृत्यु के ऊपर जय दिया है। ये सुसमाचार हम बांटते चले। फेमस इवेंजलिस्ट D.L. मूडी इस प्रकार कहा, Death may be the king of terrors, but Jesus is the king of kings. मृत्यु आतंक का राजा हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु वो राजाओं का राजा है। हम हमारे जीवन को जयवंत से बढ़कर हम बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें इस वचन। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। एक समय पर हम शैतान के दासत्व में, मृत्यु के डर के गुलाम बनकर हम रहते थे। यीशु तेरा वचन सुसमाचार के द्वारा तूने हमें मृत्यु के ऊपर जय, जीवन और अमरता दी है। यह सुसमाचार की घोषणा आज सारे पृथ्वी पर हो रहा है। आज भी प्रभु जी ये वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति के हृदय में तेरा पवित्र आत्मा कार्य कर। हम शैतान के गुलाम बनकर नहीं, बल्कि उनके सारे दासत्व से छुटकारा पाकर हम जीवन अमरता पर हम चलेंगे। हर एक प्यारे भाई बहनों के जीवन में तेरा शांति का अनुग्रह रहे, यीशु का नाम में मांगते हैं, आमेन। God's people say amen. May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।